आज हमको सीखना है कि एक त्रिभुज का कैसे निर्माण करते हैं और त्रिभुज बनाने के बाद उसका एक समरूप त्रिभुज कैसे बनाते हैं। वो समरूप त्रिभुज उसका 1/2 गुना हो, 3/2 गुना हो, तो ऐसा अगर होगा तो कैसे बनाएंगे। एक सवाल लेते हैं, एक त्रिभुज ABC बनाएं जिसमें AB 7 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC के अनुरूप एक त्रिभुज A', BC' बनाए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं के 7/5 भाग के बराबर हो। सबसे पहले कोई भी रचना करने के लिए एक रफ डायग्राम खींचा जाता है। ABC एक रफ डायग्राम खींचा गया। AB है 7 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज बना देना है और इसके बाद तब इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है। तो पहले बनाया जाएगा, एक सरल रेखा खींचेंगे। BC है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर के काटा जाता है। मान लेते हैं कि यही हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया B, ये हो गया C। अब AB है 7 सेंटीमीटर, हमारे लिए हमने इसको 6 मान लिया। आप स्केल से माप सकते हैं 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर का माप लेकर के काटा गया। उसके बाद 5 सेंटीमीटर का, C से A है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चाप लेकर के काटा गया। और जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसको स्केल से सीधा मिला देते हैं। यही हो गया त्रिभुज ABC। अब इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जो पहले वाले त्रिभुज के 7/5 गुनी के बराबर हो। अब इसमें ध्यान देना है, 7/5 गुनी और यही रहेगा अगर 5/7 गुनी, तब क्या होगा। तो दोनों में फर्क पड़ जाता है। 7/5 भाग के बराबर हो, 7/5 गुनी हो। अब इसको अगर बनाना है तो यहाँ से स्केल से हमने सीधा ऐसे खींच दिया। जो बड़ा भाग होगा, जैसे 7/5 है तो 7 बड़ा है तो 7 भाग में काटेंगे। 5/7 में 7 बड़ा है तब भी 7 भाग में काटेंगे। अपने सुविधा अनुसार 7 बार चाप लिया जाएगा। 1 2 3 4 7 ले लिया गया। फिर इसके बाद 7/5 भाग के बराबर है तो यह समझना है कि पहले जो त्रिभुज है, यह नया जो त्रिभुज बनाना है वह छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है। 7/5 अंश बड़ा है, इसका मतलब 1 से बड़ा है, यानी पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो छोटा वाला भाग को मिलाएंगे, 1 2 3 4 5, पांचवा भाग को मिलाएंगे। पांचवा भाग को 1 2 3 4 5, पांचवा भाग को मिलाएंगे लास्ट से। इसको मिला दिया गया। उसके बाद जो 7वां भाग है, यहाँ पर कोण के बराबर कोण बनाया जाता है। ऐसे चाप लेंगे और सेम चाप लेकर के यहाँ से खींचेंगे। फिर इसको मापते हैं और इसी को यहाँ से खींचेंगे। इसी कोण के बराबर कोण बनाया जाएगा और सीधा ऐसे खींच दिया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इस कोण के बराबर कोण बनाना है, यानी इसी के समानांतर खींचना है। सेम चाप लेकर के अब इसको मापेंगे, माप करके इसको काट देते हैं। ये हो गया। जहां पर एक दूसरे को काटते हैं बढ़ाने पर इसको लिखेंगे A', B तो है ही C', यानी ABC एक त्रिभुज खींचे जिसके भुजाओं का मान दिया था, ABC खींच दिए। उसके बाद एक ऐसा समरूप त्रिभुज खींचना है जो इस त्रिभुज के 7/5 गुनी हो। तो इस त्रिभुज के 7/5 गुनी यही A', B, C
सी डैश हुआ। यहां पर लिख देंगे अभिष्ट समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। जो समरूप त्रिभुज बनाना है वो समरूप त्रिभुज कौन सा हुआ? तो ए डैश बी सी डैश। यह हो गया अगर 7/5 गुनी हो तब। अब अगर सवाल रहे इसी सवाल में कि एबीसी एक त्रिभुज बनाए जिसमें ए बी बी सी ए सी का मान दिया हो और एक ऐसा समरूप त्रिभुज बनाए जो मूल त्रिभुज के भुजाओं का 5/7 गुनी हो। पहले था 7/5 गुनी, अब की बार है 5/7 गुनी। तब कैसे बनाया जाएगा? इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, ध्यान रखना है। दोनों तरह के सवाल हैं प्रश्नावली में। सबसे पहले जो रफ था, पहले जैसे हमने खींचा, एक रफ डायग्राम खींचेंगे। रफ में ए बी है 7 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर, ए सी है 5 सेंटीमीटर और इसी के समरूप त्रिभुज बनाना है। अब इसी को देख करके बनाएंगे। एक सरल रेखा खींचा, 6 सेंटीमीटर के चाप लेकर के काटा, यहां पर नाम दे दिया गया BC। अब इस बी 7 सेंटीमीटर का चाप लेकर के घुमाया, सी से 5 सेंटीमीटर का चाप लेके घुमाया और दोनों जहां पर एक दूसरे को काटते हैं ये हो गया ABC त्रिभुज। इसके बाद कहता है कि 5/7 गुनी हो। पहले भी मैंने कहा कि चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, जो बड़ा भाग होगा उसी को लिया जाता है, यानी 7 बार हम उसमें काटेंगे, 7 चाप खींचेंगे। एक बार 1 2 3 4 5 6 7। आई कैसे करते हैं? तो प्रकार के सहायता से एक निश्चित इकाई लेकर और उसके बाद 7 बार काटेंगे। अब 5/7 है, अंश छोटा हो गया। इसका मतलब कि नया जो त्रिभुज होगा वो पहले वाला त्रिभुज से छोटा होगा, यानी अंदर बनेगा। तो इसलिए बड़ा वाला को ही मिलाएंगे। स्केल से इसको मिला दिया गया, स्केल से सीधा मिला दिया गया। अब कोण के बराबर कोण बनाते हैं। किस पे बनाएंगे? 5वां भाग पर बनाएंगे। यहाँ पर हो गया 5वां भाग, यहाँ पे है, इसको मापते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद यहां पर कोण के बराबर कोण बनाते हैं। फिर इस कोण को मापेंगे, यही हो गया ए डैश बी सी डैश। तो इसी को लिखेंगे अभिष्ट समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं वृत्त से संबंधित रचना में। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ हो तो वृत्त की रचना कैसे करते हैं? इसका भी रफ डायग्राम खींचा जाता है। एक वृत्त खींचते हैं और इसकी त्रिज्या जितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर कहा 5 सेंटीमीटर, एक रफ डायग्राम खींच दिया गया। इसके बाद सबसे पहले एक सरल रेखा खींचते हैं। जितना त्रिज्या कहेगा उतना चाप लेकर के चाप ले लिया जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। और इतना त्रिज्या लेने के बाद अब वृत्त खींचना है, तो एक कांटी वाले भाग को एक बिंदु पर और दूसरे पेंसिल वाले भाग को रख करके गोल घुमा दिया जाएगा। इसी को कहा जाएगा अभिष्ट वृत्त COR। COR क्या कहा जाता है? एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O हो, त्रिज्या R हो। यानी कोई वृत्त खींचना है जिसका त्रिज्या दिया रहे तो इस प्रकार का हो जाएगा। और इसके बाद ये कई प्रकार की हैं,
लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका सवाल बनाने के क्रम में जैसे जैसा अब सवाल आता जाएगा वैसा वैसा उसके एग्जाम्पल भी दे करके बनाते चलेंगे। इसके बाद हम सवाल बनाएंगे प्रश्नावली 4, ज्यामिति का प्रश्नावली 4 है रचना। पहला सवाल है 10 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में आंतरिकता विभाजित करना। इसके पहले पार्ट में भी उसे बनाया गया है, फिर से इसको हम बनाते हैं, यानी कैसे आंतरिकता विभाजित करते हैं, कैसे बाह्यता विभाजित करते हैं, यह बताया गया था। तो पहले सवाल पे है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। एक लंबा रेखाखंड खींचकर उसके बाद 10 सेंटीमीटर का चाप लेकर काट लेंगे 10 सेंटीमीटर। उसका नाम देना है AB। अब उसको 3:4 के अनुपात में बांटना है, दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे, 3 4 7 यानी 7 भाग हमको करना है। अब यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना है, या चाहे स्केल से ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसको 7 बार अपने सुविधा अनुसार चाप लेकर 7 भाग काटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 भाग। अब इसको 3:4 के अनुपात में बांटना है। तो पहले 3 भाग लास्ट को लास्ट वाले से मिला देंगे, अंतिम बिंदु को इसके अंतिम बिंदु से मिला देंगे और स्केल रख करके ऐसे मिला दिया जाएगा। अब 3:4 के अनुपात में है तो काउंट करेंगे। पहली बार जो काटे थे 1 2 3 यानी यहां पर, उसके बाद 1 2 3 4 यानी 4 भाग एक साथ रहेगा, 3 भाग एक साथ रहेगा। अब यहां पर इसके लिए कोण के बराबर कोण बनाते हैं। ऐसे चाप लेके हमने घुमाया और सेम चाप लेकर के इधर भी घुमाया। इस कोण को मापेंगे, वही कोण यहाँ भी माप करके इसी के समानांतर में जहाँ पर एक काटा है वहाँ पर खींचा जाएगा। 1 2 3 भाग, इधर 1 2 3 4 भाग, यही हो गया। ये 3 भाग हुआ, ये 4 भाग हुआ। कल लिखेंगे AC अनुपात CB बराबर 3:4, ये हो गया। और सेम इसी प्रकार दूसरा वाला 2-3 गो ऐसे ही आंतरिकता विभाजित करना है, सेम तरीके से बनाना है, वो आप बनाएंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। रफ डायग्राम करेंगे। मान लिया कि वो त्रिभुज ABC है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसका आधार है 8 सेंटीमीटर और शीर्षलंब है 4 सेंटीमीटर। शीर्षलंब है 4 सेंटीमीटर और उसके बाद इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है। तो पहले इस त्रिभुज का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले एक सरल रेखा खींचेंगे, रेखाखंड खींचेंगे और 8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। 8 सेंटीमीटर का चाप ले लिया गया। यहाँ पे नाम दे दिया गया BC। अब जो शीर्षलंब है वह 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजा बराबर है, तो जो शीर्षलंब होगा वह आधार को निश्चित रूप से समद्विभाजित करेगा। तो इसलिए यहाँ पर समद्विभाजित मैं कर देता हूं, आधा से अधिक चाप लेकर स्केल से मिला दिया। और 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर ऊपर भी काट दिए। अब स्केल से मिला दिया जाएगा। ये हो गया त्रिभुज ABC। शीर्षलंब हो गया 4 सेंटीमीटर और आधार है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको एक समरूप त्रिभुज बनाना है जो 3/2 गुनी हो। तो यहाँ से स्केल से सीधा एक रेखाखंड खींचेंगे
3/2 में 3 बड़ा है तो 3 को 3 बार काटेंगे चाप, 1 2 3। 3/2 अंश बड़ा है, इसका मतलब है कि जो नया त्रिभुज बनेगा वो पहले वाले त्रिभुज से बड़ा होगा। तो इसीलिए इसका छोटा वाला भाग यानी 2 वाले को इसको अंतिम वाले बिंदु से मिलाएंगे। स्केल से सीधा इसको मिला दिया जाएगा। अब इसके बाद कोण के बराबर कोण बनाना है। यहां से चाप लेकर ऐसे घुमाया गया, फिर इसके बाद इस कोण को मापते हैं। और स्केल से सीधा आगे मिला दिया जाएगा। इसको भी आगे बढ़ाते हुए जहां पर काटता है मिला देंगे। ये हो गया सी डैश और ये ए था, ये हो गया ए डैश। अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। पहले तो त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक त्रिभुज खींच दिया गया जिसका आधार है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद उसको 3/2 गुनी एक समरूप त्रिभुज बनाना है। तो 3 बार काट लिया गया, चूंकि नया त्रिभुज होगा वो बड़ा होगा पहले वाले से, तो छोटे वाले को मिलाए अंतिम वाले बिंदु से, छोटे वाले को मिला दिए और यहाँ कोण के बराबर कोण बढ़ाकर त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बना लिया गया। यहाँ पर लिख दिया जाएगा अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसकी भुजाएं दिया हुआ है, तो उसको पहले एक रफ डायग्राम खींचते हैं। ए बी सी, बी सी है 6 सेंटीमीटर, ए बी है 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी यानी कोण बी 60 डिग्री है। ये त्रिभुज बनाना है और इसके समरूप त्रिभुज एक बनाना है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक रेखाखंड खींच देंगे। बीसी का माप है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर के ये काट लिया जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया बी और सी। उसके बाद कोण बी का मान है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कोण बनाना तो आता है, अपने सुविधा अनुसार चाप लेकर के एक बार घुमाए और एक काट लिए, जहां पर काटा वहीं 60 डिग्री का हो गया। स्केल से सीधा मिला देंगे। ये हो गया 60 डिग्री का कोण। अब ए से बी का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर काट देंगे। हमारे लिए हो गया 5 सेंटीमीटर। अब स्केल से दोनों को मिला देंगे। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। अब इसके एक समरूप त्रिभुज बनाना है जो 3/4 गुनी हो। तो पहले जैसे सवाल बनाए थे सेम उसी तरीके से यहां से स्केल से खींच दिया गया। 3/4 गुनी है तो जो बड़ा भाग है 4 बार चाप लेकर के काटेंगे। 1 2 3 4। 3/4 है, ऊपर वाला छोटा अंश छोटा है, इसका मतलब जो नया त्रिभुज बनेगा वो पहले वाले त्रिभुज से छोटा होगा। छोटा होगा इसका मतलब बड़े वाले को यानी सबसे बड़े जो मान है अंतिम वाला जो है चाप जो लिया गया है उसको मिलाया जाएगा। ये हो गया। अब 1 2 3, 3/4 गुनी है तो तीसरा भाग पर कोण के बराबर कोण बनाएंगे। फिर इसके बाद यहां पर कोण के बराबर कोण बनाया जाएगा। ये हो गया ए डैश बी सी डैश। लिखा जाएगा अभिष्ट समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश।
यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की रचना करें। रफ डायग्राम खींचेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो, जिसकी भुजाएं कर्ण को छोड़कर, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वह कर्ण होती है, उसको छोड़कर शेष भुजाएं 4 और 3 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। और इस समकोण त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज खींचे जो 5/3 गुनी हो इसकी भुजाओं के। ये तो रफ में हो गया। अब इसको हम बनाते हैं। एक रेखाखंड खींचा, 3 सेंटीमीटर का चाप लिया, 30 सेंटीमीटर का चाप लेकर के घुमाएंगे, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर B, और कोण B का मान दिया गया है 90 डिग्री है। यहां से यहां तक हमने खींचा, ये बना 180 डिग्री। अब इसको अगर आधा कर दें तो हो जाएगा 90 डिग्री का। 180 का आधा हो गया 90। फिर उसके बाद AB का है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चाप है, 4 सेंटीमीटर आप अपना स्केल से माप कर काट सकते हैं। 4 सेंटीमीटर इसको मिला दिया गया। यही हो गया त्रिभुज ABC। ABC एक त्रिभुज है जिसमें B का मान, B कोण B समकोण है। AB हो गया 3 और BC, AB हो गया 4 और BC 3 सेंटीमीटर। अब इसके एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है, तो हर बार की तरह इस बार भी फिर से एक रेखाखंड खींच दिया गया। 5/3 गुनी है, इसका मतलब कितनी बार काटेंगे? तो 5 बार काटेंगे। जो बड़ा है 1 2 3 4 5, और 5/3 गुनी है, अंश बड़ा है, इसका मतलब जो नया त्रिभुज होगा पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा, यानी छोटा वाला को मिलाएंगे, 1 2 3 3 वाले को मिलाएंगे। अब इसी के कोण के बराबर कोण बनाना है। फिर यहां पर कोण के बराबर कोण बनाएंगे। ये हो गया A डैश B C डैश। यह समकोण त्रिभुज हुआ जो पहले वाले त्रिभुज के समरूप है और 5/3 गुनी है। अभीष्ट समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश। क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को खुद से बनाने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत कोई भी रचना करते हैं तो पहले उसका एक रफ डायग्राम खींचा जाता है। एक समबाहु त्रिभुज है, मान लिया कि समबाहु त्रिभुज ABC है, और समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे। एक समबाहु त्रिभुज, एक भुजा 5 दिया है, इसका मतलब सभी भुजा का मान 5 सेंटीमीटर होगा। और इसके अंदर में एक वृत्त खींचना है, एक वृत्त खींचना है जो इसके अंदर से होकर के जाए, जिसको अंतःवृत्त कहते हैं। तो एक त्रिभुज खींचकर उसके अंदर एक अंतःवृत्त खींचना है। सबसे पहले इस सवाल बनाने से पहले एक एग्जाम्पल देंगे कि कैसे अंतःवृत्त खींचा जाता है किसी भी त्रिभुज के। जैसे मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है और इसका कहेगा अंतःवृत्त की रचना करें, तो इसके कोणों को समद्विभाजित करते हैं। कोई भी 2 कोण को समद्विभाजित करते हैं। अगर B कोण है तो B कोण को समद्विभाजित करेंगे, चाप लिया और इसको समद्विभाजित करेंगे, स्केल से मिला दिया गया। कोई भी 2 कोण मैंने कहा। अब इसको ले या चाहे C को ले, C को मैं कर दे रहा हूं, इसको भी समद्विभाजित किया और इसको आगे स्केल से सीधा मिला देंगे। जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों जो कोण समद्विभाजक रेखाएं हैं जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं
वहां से फिर BC पर लंब डालना है। किसी बाह्य बिंदु से कैसे लंब डालते हैं अब ये भी जानना है। कोई सरल रेखा है और बाह्य बिंदु से लंब डालना है, तो उस बिंदु से इस लाइन से कुछ अधिक चाप लेकर काटते हैं। जो कटान बिंदु है उनको समद्विभाजित करते हैं, और जो पहले से यहाँ पर जो बिंदु है उसको मिलाते हैं। ये हो गया किसी बाह्य बिंदु से लंब डालना। क्या क्या किया? किसी रेखा खंड में अगर हमको बाह्य बिंदु से लंब डालना है तो यहाँ से चाप लिए इस लाइन से अधिक, जहाँ जहाँ काटा। अब इसको समद्विभाजित करेंगे, यही हो गया बाह्य बिंदु से लंब डालना। तो किसी त्रिभुज के अंदर एक अगर वृत्त खींचना है तो उसके कोणों को समद्विभाजित करते हैं। कोई भी दो कोण, तो हमने B को समद्विभाजित किया और C को समद्विभाजित किया, और दोनों को कोण समद्विभाजक एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं। अब यहाँ से BC पर लंब डालना है। लंब डालने के लिए अभी जैसा हमने कहा कि यहाँ पर रख करके और इस लाइन से कुछ अधिक चाप लेकर के किया। अब इसके बाद इसको समद्विभाजित करते हैं, और यहाँ पर जो बिंदु है पहले से और ये जो कटान है इसको लंब डाल दिया गया। लंब डालने के बाद इसी लंब को माप कर, ये लंबाई को माप कर और त्रिज्या लेकर वृत्त खींचते हैं। यह हो गया अभीष्ट अंतःवृत्त ABC। यानी अंतःवृत्त खींचने के लिए क्या करते हैं, किसी त्रिभुज में दो कोणों को समद्विभाजित किया। दोनों कोणों के समद्विभाजक रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहां से इस पर लंब डालें और मिलाकर इस त्रिज्या को माप कर और इसी को त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देते हैं। यही होता है अंतःवृत्त। अब इसके बाद हम सवाल बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज खींचना है जिसकी एक भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो एक रेखाखंड खींचे, त्रिज्या हमने 5 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 सेंटीमीटर का ले लिया चाप, 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के काटा, और बाकी दो भुजाएं भी समबाहु में तो 5 ही सेंटीमीटर की होंगी। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर घुमा दिया, दोनों को मिलाया, हो गया त्रिभुज ABC। अभीष्ट समबाहु त्रिभुज ABC, सबकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, दो कोणों को समद्विभाजित करते हैं। कोई भी दो कोण, ऐसे हो गया। फिर यहां से भी जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहीं से अब इस BC पर लंब डालना है। लंब डालने के लिए इस लाइन से अधिक चाप लिया, फिर इसको समद्विभाजित किया और इन दोनों को मिला दिए। अब यही हो गया त्रिज्या। इसको त्रिज्या लेकर के एक वृत्त का निर्माण करते हैं। इसी को कहा जाएगा अभीष्ट अंतःवृत्त ABC। यानी ABC जो त्रिभुज है उसके अंदर एक वृत्त की रचना की गई जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1.5 इंच त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे दिया है 1.5 इंच, इंच में इसका माप दिया है 1.5 इंच इसका त्रिज्या है। अब कोई बाह्य बिंदु है, इसके केंद्र से कहीं भी बाह्य बिंदु है 2 इंच, 2 इंच की दूरी पर कोई बाह्य बिंदु है। अब इससे इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, इससे स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर काटती है, स्पर्श करती है, उसको स्पर्श रेखा खींचते हैं कहते हैं।
अब बनाते हैं। सबसे पहले वृत्त का त्रिज्या खींचा जाएगा। त्रिज्या लेंगे 1.5 इंच का। आप स्केल में अपना माप ले सकते हैं। हमारे लिए यही हो गया 1.5 इंच। 1.5 इंच का त्रिज्या हो गया। 1.5 इंच का त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचना है। एक 1.5 इंच त्रिज्या वाला एक वृत्त की रचना कर दिया गया। अब इसे केंद्र से 2 सेंटीमीटर स्केल को आगे और बढ़ा दिया गया स्केल से इस रेखाखंड को, और 2 इंच का चाप लेकर, 1.5 है, 2 इंच का चाप लेकर के यहाँ के अंदर से काट लिया गया। यही हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 2 इंच। अब इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो करते क्या है, वृत्त के केंद्र और उस बिंदु को समद्विभाजित करते हैं। बीच की जो दूरी है उसको समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने के लिए किया जाता है, आधा से अधिक चाप, लगभग आधा होगा, आधा से अधिक चाप लेते हैं ऊपर और नीचे, दोनों को मिला है। जहां पर इस रेखा को समद्विभाजित करते हैं उसी को केंद्र मानकर और इस दूरी को त्रिज्या मानकर दोनों तरफ मापेंगे तो यह दूरी समान ही होगा। एक वृत्त की रचना करते हैं। एक वृत्त की रचना करते हैं। हमने किया क्या, पहले जिस त्रिज्या का दिया है वृत्त, वह वृत्त खींच दिया गया। केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, अगर P मान लिए तक P कर दिया। अभी दोनों के बीच की जो दूरी है उसको समद्विभाजित किया, और जहां पर एक समद्विभाजक बिंदु पर केंद्र मानकर और वृत्त खींच दिया गया। अब जो नया वृत्त खींचा गया, पहले वाले वृत्त को जहां जहां पर काटता है उसको इस बाह्य बिंदु से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देते हैं। यहां पर नाम दे दिएगा हमने A, यहां पर दिया B। यही स्पर्श रेखा हो गया PA। लिखेंगे स्पर्श रेखा, या चाहे अभीष्ट स्पर्श रेखा लिख सकते हैं। अभीष्ट स्पर्श रेखा PA बराबर PB, क्योंकि दोनों किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यही PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई।